लाइव हो गए? ठीक, चालू करें? हाँ, नहीं नहीं, आवाज आ रही है उसमें, मैंने चेक किया। वो उसमें वाइब्रेट हो रहा था ना। और पास रख लो। ठीक है, एकदम मुंह के सामने होगी। चालू कर दे? नहीं नहीं, लोग हैं कि नहीं मेरे कैसे पता चलेगा? एक मिनट, मैसेज उससे जाएगा कुछ? क्या है? चैट आएगा? 10 लोग हैं ना? ठीक ठीक ठीक, चालू करते हैं। चलो भाई, ये अपन व्याख्याता का जो पोस्ट निकला है उसके लिए क्लास देखने वाले हैं। कौन सब्जेक्ट की? फिजिक्स। भौतिकी का सबसे पहले अपन सिलेबस से चालू करेंगे कि अपने को सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और वो चीजें कितने कितने नंबर में आने वाली है। ठीक, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी। अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या? इसमें पेन, अरे यार, ये सारे टॉपिक है। सबसे पहले मैं एक एक करके इनको इंट्रोड्यूस करना चालू करता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहला जो टॉपिक है अपना आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी। आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी की जैसे ही बात करेंगे वैसे ही हम लोग चालू करेंगे। क्या सबसे पहला चैप्टर होगा? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी की जब बात करोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे परमाणु। ठीक, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे नाभिक। तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हो इसमें आप द्वैत प्रकृति, प्रकाश तथा पदार्थ की। ठीक, और इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा इसमें सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर। लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले मैकेनिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। जैसे कि अगर आपको परमाणु पढ़ना है, ठीक है, तो इसके लिए आप मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ एटम। हाइड्रोजन का एमिशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एमिशन। ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिनमें कुछ कैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। नाभिक में आप देखेंगे नाभिकीय विखंडन। तो ये सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हो गया सबसे पहला अवकलन, दूसरा समाकलन, तीसरा, इसके लिए नहीं लेकिन इन जनरल आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर यानी कि सदिश। ये वाली चीज क्या? डिफरेंशिएशन dy बाय dx। और ये वाली चीज क्या? इंटीग्रेशन y dx। इतनी जानकारी आपके पास होगी तो ये टॉपिक्स को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। द्वैत प्रकृति पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ये आपको वेव में पता चलेगा। ठीक, सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए अगर आपने पहले विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट। कौन सा? आधुनिक भौतिकी। इसमें ये 5 चैप्टर आने वाले हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम अलग चैप्टर है। ठीक, इसके बाद अपन आ जाते हैं
मैं सीधे ही डिस्कस कर देता हूँ, मुझे सिलेबस याद है। सेकंड हो जाएगा क्या आपका, अगला मैं चालू करना चाहूंगा, गति की एवं गुरुत्वाकर्षण। ये दो टॉपिक देखने वाले हैं, गतिकी एवं गुरुत्वाकर्षण। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। इससे भी कितने नंबर का आने वाला है, 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन टोटल आधुनिक भौतिकी से आने वाले हैं, ठीक। 25 अंक का उससे रहेगा, 25 अंक का इससे रहेगा, गतिकी एवं गुरुत्वाकर्षण। ये जो चैप्टर है यहां से चालू होगा सबसे पहले, यूनिट डायमेंशन, इकाई आयाम, इकाई आयाम। आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स। इसके बाद आप पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, इसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें वर्क एनर्जी, पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ठीक। तो कम से कम इतने चैप्टर है, ये आपकी किस में आ जाएंगे, गतिकी में, ठीक। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 25। गुरुत्वाकर्षण एक पूरा पूरा अपने आप में यूनिट है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। इसमें कौन कौन से कर्षण, इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे पूरा पूरा ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें और ऐड हो जाएगा, फ्लूइड्स को ऐड कर लो, ठीक है, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स। इसके बाद जो लास्ट 11th का पार्ट बचता है वो है क्या, वेव्स यानी कि तरंगे और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो अब इतना पार्ट करके 25 क्वेश्चन निकलना है। अगर आपको ये पार्ट आता रहेगा, कम से कम ये दो, मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या आ जाएगा, अवकलन, समाकलन, वेक्टर, ठीक। उसके बाद ये सब जो चैप्टर है इनको आप पढ़ते जाएंगे तो आगे का जो 12th वाला पार्ट है, ये हो गया 11th वाला पार्ट, ठीक। 11th वाले पार्ट से ये वाला आपको थ्योरी अच्छे खासा पढ़ना है ताकि आपको 25 नंबर बन पाए। अगर आप यूनिट डायमेंशन सही से पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स सही से पढ़ेंगे, तो आपको काइनेमेटिक्स बड़ा आसान जाएगा। काइनेमेटिक्स मतलब बिना गति के कारण के गति होना, ठीक। उसके बाद पढ़ोगे आप क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। उसके बाद देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ पे ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स। इतना टॉपिक रहेगा किसमें, मैकेनिक्स में, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला टॉपिक रहेगा अपना क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स। 4 सेक्शन है आपके पास टोटल, दिखा रहा है, 1 मिनट। दस मिनट लगेगा अपने को सिलेबस डिस्कस करने में, उसके बाद एक चैप्टर चालू कर देंगे आज। हाँ देखो, ये अपना पार्ट हो गया आधुनिक भौतिकी एवं नाभिकीय भौतिकी। इसका पार्ट जो भी आना है अपने को ध्यान रखना है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण गतिकी अपन चालू इससे करेंगे, सेकंड टॉपिक अपना ये रहेगा, क्योंकि इसको बिना मैथमेटिकल टूल्स के नहीं पढ़ा जा सकता, जो हम गुरुत्वाकर्षण और गतिकी में सीखते हैं। इसके बाद जो मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे उससे ध्वनि एवं प्रकाश का भी कुछ पार्ट डील होगा। विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चालू करते हैं, चलो। ये हो गया विद्युत गतिकी और चुंबकत्व और ध्वनि प्रकाश का सिलेबस भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि स्थिर विद्युत, इसमें 2 चैप्टर है। इसके बाद अगला चैप्टर हो जाएगा अपना कैपेसिटर,
धारित्र। अगला हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसके बाद मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हो गया आपका विद्युत धारा, ये आने वाला है आपका। इसके बाद एक है विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के बाद स्थायी चुंबकत्व। ये दो टॉपिक इसमें आ गए। इसके बाद आपका आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद आप पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, ये आपका टॉपिक रहेगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर विद्युत चुंबकत्व में। ये पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एसी। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इतने टॉपिक आने वाले हैं। ठीक, चलो अब चालू करते हैं अपन लोग कौन से पार्ट से। इससे कितना टॉपिक, इससे टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 25। तो 25 थी, अभी 75 हो गया है। एक आधुनिक भौतिकी से 25 नंबर का मिलेगा आप क्वेश्चन। गति एवं गुरुत्वाकर्षण से आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और तीसरा टॉपिक रह गया हमारा क्या, विद्युत चुंबकत्व, तो इससे भी आप कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 25। ठीक, लास्ट आ गया आपका प्रकाश एवं ध्वनि। प्रकाश एवं ध्वनि में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन क्या, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वेव इक्वेशन का यूज करके आप प्रकाश की तरंग बनाएंगे। प्रकाश तरंग, ठीक है। प्रकाश तरंग से क्या पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी। ठीक, और एक टॉपिक रहेगा प्रकाश में क्या, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। ठीक, इसमें आप पढ़ेंगे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन विवर्तन, विवर्तन। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। ठीक, इसमें आप दो चीज पढ़ने वाले हो, एक परावर्तन, एक हो गया अपवर्तन, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन। एक और फिनोमेना रहता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक चालू होगा ध्वनि। ध्वनि भी किस इक्वेशन में चलेगी, इसी इक्वेशन में चलेगी, तरंग की इक्वेशन में। तरंग, ध्वनि में इंपॉर्टेंट रहेगा डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनाद, अनुनाद। इतने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कवर्ड हैं तो आप अच्छे से जो लेक्चरर वाला एग्जाम है आप दे सकते हैं। ये कितने नंबर का आना था, 25। ठीक है, लेकिन आप बेसिक अगर मैथमेटिक्स से उठ के आएंगे तो इतने टॉपिक्स धीरे 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 अपन करके कवर करते जाएंगे। टोटल 4 फ्रंट है हमारे पास। एक है काइनेमेटिक्स वाला, गति एवं गुरुत्वाकर्षण, जहां से हम शुरू करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत, नहीं विद्युत तीसरा रखेंगे,
रखेंगे। दूसरा रहेगा अपना कौन सा पार्ट, दूसरा कौन सा था, ये हो गया। दूसरा पार्ट अपन रखेंगे आधुनिक भौतिकी। ठीक, पहला पार्ट रहेगा गतिज एवं गुरुत्वाकर्षण। दूसरा रहेगा आधुनिक भौतिकी, थोड़ा हिंदी में समस्या आता कभी कभार, आधुनिक भौतिकी। तीसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चौथा पढ़ेंगे ऑप्टिक्स एंड आपका साउंड। ठीक, ऑप्टिक्स में दो, तरंग और आपका किरण प्रकाशिकी। ये वाले इसको नोट करेंगे तो कर ले सिलेबस को। ये अपना सिलेबस हो गया। अब अपन चालू करते हैं अपने मैथमेटिकल टूल्स के साथ। इससे आज देखोगे कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पिछले एग्जाम में। चालू करते हैं, चलो क्या चालू कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स चालू करेंगे तो सबसे पहला टूल रहेगा क्या हमारे पास, डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन के बिना फिजिक्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अवकलन से हम निकालते क्या है, किसी भी चीज के परिवर्तन की दर को निकालने का तरीका हमारे पास क्या रहता है, अवकलन। देखते हैं, देखो जैसे ये टर्म आपने पहले अगर फिजिक्स पढ़ी है तो देखा होगा, डी बाय डी टी। ठीक, डी बाय डी टी, इसका मतलब होता है अवकलन करना किसी चीज का। मान लो हमने अवकलन किया किसका, टी पावर एन का, तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है, ये स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज रहती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि अवकलन और समाकलन के सूत्र। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे और क्वेश्चन बनाते चलेंगे। जैसे टी टू द पावर एन का आपको अवकलन करना है, तो ये एन कहाँ आ जाएगा, सामने। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, टी। यहाँ जो पावर है ये एक कम हो जाएगी, -1, एन -1, एन टी पावर एन -1, एन टी पावर एन -1, ये हो गया। दूसरा, अगर इसी की जगह, इसी का एक एग्जांपल करते हैं, चलो ये ले लेते हैं। मान लो आपने ले लिए टी स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर का आपने बोला कि अवकलन करके दो, तो यहाँ पे आप क्या लिखे, डी टी स्क्वायर बाय डी टी। तरीका क्या पढ़ा कि ये नंबर क्या होगा, सामने आएगा, टी पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स टी। ठीक, इसी की जगह मान लो आपको लिखा मिले कि y इक्वल टू टी पावर 5 है, इसका अवकलन करके दो, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू 5 टी पावर, देखो ये नंबर सामने आएगा 5, और t के पावर में एक नंबर कम हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो इस तरह का अवकलन रहेगा किसके लिए, t पावर n के लिए। n सामने आ जाता है, t के पावर में n -1 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया पहला फॉर्मेट हमारा। पहला फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा, d बाय डी टी, टी के पावर में अगर n हो तो ये क्या मिलता है, एन टी पावर n -1। अगर इसी की जगह e पावर x होता, d बाय डी टी e पावर t या फिर e पावर x, तो यहाँ हमको क्या मिलता है, e पावर t। याद रखना, e का डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, यानी अवकलन हो या समाकलन हो, वैल्यू क्या मिलता है, e पावर t। अगला जो रहेगा अपन ले लेते हैं d बाय डी टी लॉग x। ठीक, लॉग x, और इसमें बेस क्या है, e, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका क्या मिलता है, 1/x। ठीक, इन्हीं दोनों का एक एक वेरिएशन और है। क्या है वेरिएशन है, जैसे आपको मान लो मिले d बाय डी टी ई टू द पावर ए टी। ठीक है, a ऐसे ही को कांस्टेंट नंबर है, a क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले e टू द पावर ए टी का होगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा, e टू द पावर ए टी। यहाँ फिर अब मल्टीप्लाई होगा, अब इसका जो अंदर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी टी ए टी। यहाँ क्या मिला, डी ई बाई डी टी बराबर ई टू द पावर ए टी इंटू ए, ये मिल गया आपको। ठीक, ई टू द पावर एक्स का हो गया, लॉग एक्स का हो गया। इसके बाद दो और याद रखने पड़ते हैं आपको, डी बाय डी एक्स ले लेते हैं इस बार, साइन एक्स, तो यहाँ मिलता है आपको कॉस एक्स, और डी बाय डी एक्स अगर आपने लिया कॉस एक्स तो आपको यहाँ मिलता है माइनस साइन एक्स। ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे किसके लिए, अवकलन के लिए, ये हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे,
अवकलन के लिए, किसके लिए? डिफरेंशिएशन। ये हमारे टूल है। इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अवकलन। ठीक, इतना हमको याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले? टी पावर एन का हुआ तो एक पावर कम हो जाएगी और वो पावर थी वो सामने आ जाएगा। ई टू दी पावर टी का क्या हुआ? ई टू दी पावर टी। लॉग एक्स का क्या हुआ? 1/x। साइन एक्स का क्या हुआ? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या हुआ? साइन एक्स। अब देखो ये साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये आपको मैं आगे एक स्टेप में बता रहा हूँ। इतना नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। अगला रहेगा आपका अवकलन। अवकलन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन y dx क्या होगा? देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिला, y इक्वल टू एक्स पावर n। तो यहाँ आपको करना है मान लो x टू द पावर n dx। तो यहाँ इस बार क्या होगा? अवकलन करते समय ये पावर में नंबर बढ़ता है, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे? n प्लस 1। ठीक, जैसे कि आपको मान लो इसी की जगह इंटीग्रेशन मिला, x टू द पावर n का वैल्यू डाल दिए x टू द पावर क्यूब dx। तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा क्या? x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 4/4। ये वैल्यू हो गया आपका किसका? इंटीग्रेशन का। किसके लिए? x टू द पावर n के लिए। क्या मिलता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला फॉर्मेट। अगला फॉर्मेट क्या है? मान लो आपके पास इंटीग्रेशन मिला आपको e टू दी पावर x का, तो याद रखना है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों क्या रहता है? सेम। ठीक, इसी की जगह मिला आपको 1/x dx। इसका आप क्या लिखेंगे? देखो याद करो, log x का डिफरेंशिएशन क्या मिला था? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, log x, और सबके सामने क्या लगता चलेगा? c। c क्या है? एक कांस्टेंट है जो कहा कब लगता है? जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब जब हमको पता नहीं रहता कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? सी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखेंगे तो आगे की चीजें हम लोग को ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, ये हो गया। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन के कुछ टूल्स हो गए, इंटीग्रेशन के कुछ टूल्स हो गए। अगला जो रहेगा हमारा काम वो रहेगा वेक्टर या फिर सदिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इससे आज की क्लास में एक पुराना क्वेश्चन भी बनेगा। वेक्टर, सदिश। A quantity with both magnitude and direction। ऐसी एक क्वांटिटी जिसके पास परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो। अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप क्या हैं? एक सदिश, वेक्टर। ठीक, वेक्टर का नाम रख लेते हैं मान लो ए। ठीक, तो आपको इसको डिफाइन करने के लिए टोटल कितनी चीज चाहिए? दो। सबसे पहले ए, इसको कैसे दिखाते हैं? वेक्टर। इसको दर्शाने के लिए आपको फिजिक्स में कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है? दो। पहला है मॉड ए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और दिशा किससे नापते हो? ए कैप। ए कैप को आप क्या बोलते हो? इकाई सदिश। इससे एक क्वेश्चन आया था अभी, इकाई सदिश। ठीक, ए जो पूरा पूरा वेक्टर है वो कौन सी दो चीजों से लेके मिलके बना है? एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए का परिमाण, इंटू ए का इकाई सदिश। इकाई सदिश कौन सदिश है? इकाई सदिश। इकाई सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका मान कितना होता है? 1, लेकिन ये सिर्फ क्या बताता है? दिशा। ठीक, एक ये हो गया। अब किसी भी वेक्टर को आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो जो वैल्यू होगी वो 3 अक्षों में हम डिफाइन कर पाते हैं। देखते हैं, ये हो गया आपका x, y और z। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। यहां मान लो आपके पास एक पॉइंट था x1, y1, z1, और ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0, 0।
अगर ये मूल बिंदु है तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु ए की स्थिति क्या है, यही आपको क्या डिफाइन करके देगा, ए का सदिश। देखो एक लाइन गई कहा, 0 से ए तक, तो यहां आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की स्थिति माइनस ये ओ है, ओ वेक्टर की स्थिति। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, x1। अब देखो x1 है कौन से अक्ष में है, x अक्ष में, तो यहां लिखते हैं आई कैप। ठीक, x अक्ष के लिए क्या लिखते हैं, आई कैप, प्लस y1 क्या है, j कैप। मतलब ये कौन से अक्ष में है, y अक्ष, इसके लिए क्या लिखते हैं, j कैप, इसके लिए क्या लिखते हैं, आई कैप, और तीसरे के लिए क्या लिखते हैं, k कैप। ठीक, प्लस z k कैप, ये वैल्यू हो गई, माइनस 0 आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि x1 में से 0 जाएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, x1, y1 में 0 जाएगा तो y1, और z1 में वैल्यू गया तो z1। तो a वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक, ये आ गया आपको किसी भी एक वेक्टर की स्थिति को बताने का तरीका। ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड की स्थिति बताओ, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मूल बिंदु के सापेक्ष में कहां पे है। ठीक, एक ये हो गया। अब जो टॉपिक में क्वेश्चन आया था सीधे सीधे उसमें चलते हैं। अगला जो टॉपिक था अपना रहेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जोड़ना, ये हो गया घटाना, और ये हो गया गुणा। सदिशों का जब हम ये तीन चीज कर लेंगे तो अपने को एक क्वेश्चन और बताना आ जाएगा। देखो जोड़ना है, अगर मान लो दो सदिश है a प्लस b, ये मान लो एक सदिश की दिशा इधर थी a और एक सदिश की दिशा इधर थी b। अगर इन दोनों के बीच में एक कोण बना हुआ है थीटा, तो इनको जोड़ोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, मान लो एक वेक्टर मिला जिसका नाम है z। ठीक, तो इसका माप कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पूरा पूरा नंबर रूट के अंदर रहेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसमें थीटा ये कौन सा कोण है, ए और बी के बीच का। ठीक, अगर इसी की जगह दो वेक्टर्स को घटाना पड़ा, जब मान लो एक ऐसा केस बना, इधर ए है इधर बी है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। यहां मिला आपको a माइनस बी। इस केस में आप क्या लिखोगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर को घटा रहे हो तो यहाँ माइनस 2ab कॉस थीटा रहेगा, दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो तो प्लस 2ab कॉस थीटा रहेगा। जिस केस में कोण एक्यूट रहेगा उस केस में उनको जोड़ते हो, जिस केस में ऑब्ट्यूस रहेगा उस केस में उनको घटाते हो। तीसरा जो पार्ट रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा गुणा। अब गुणा अगर आपको करना है दो वेक्टर का तो दो तरीके होते हैं, एक है डॉट ए डॉट बी और एक है ए क्रॉस बी। ये दोनों दर्शाते क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में मान लो कोण कितना है, थीटा। तो हम सबको यहाँ घटक निकालने आना चाहिए वेक्टर का। तो वेक्टर के घटक का ये याद रखेंगे कि जैसे ये बीच में वेक्टर गया है ए, ठीक है, बीच में वेक्टर क्या गया है, ए, तो इसके दो घटक होंगे। एक घटक, अरे एक सेकंड, अरे यार बंद हो गया क्या, अरे यार बंद हो गया यार वो तो, अरे यार ठीक है चलो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना। तीसरा टॉपिक पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन उसी से आया है, मल्टीप्लिकेशन। गुणा कर रहे थे वेक्टर्स का, तो बोल रहे थे दो तरीके से गुणा किया जाता है, एक होता है बिंदु गुणा
और एक होता है क्रॉस गुणा, ए क्रॉस प्रोडक्ट, बिंदु डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और ये हो गया क्रॉस गुणा। बिंदु गुणा की जब आप बात करेंगे तो जैसे कि दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, इन दोनों के बीच में एक कोण है थीटा, तो ए का बी की दिशा में जो वेक्टर होगा ये घटक इनका निकालने पे आता है ए का कॉस थीटा, और जो इससे 90 डिग्री कोण में रहेगा उसका नाम रहेगा ए का साइन थीटा। तो अगर हम दो सदिश जो एक दिशा में है उनका गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट। देखो ए डॉट बी बराबर क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर दो वेक्टर सेम दिशा में है उनको अगर आप गुणा करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी का कॉस थीटा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सॉरी एक मिनट, इधर तो ए कॉस थीटा लिए थे ना, इधर लिए थे ए साइन थीटा और इधर रहेगा बी। तो ये जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो वैल्यू रहेगा ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा अलॉन्ग एन कैप। एन कैप क्या रहेगा, देखो ये यहां पे इस प्लेन के, इस समतल के 90 डिग्री कोण लंबवत जो ए और बी के दोनों वेक्टर्स के क्या रहे, लंबवत रहे, वो कौन सा वेक्टर है, एन कैप। एन कैप क्या है, ए तथा बी के लंबवत। अगर ए तथा बी के लंबवत है तो वैल्यू क्या रहेगा, ए बी साइन थीटा अलॉन्ग एन कैप, ठीक। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से अभी तक नहीं आया है। पहले अपन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना सीख लेते हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक। एक है ए बी साइन थीटा, एक है ए बी कॉस थीटा। इसको याद रखना, अदिश गुणा बोलते हैं, अदिश गुणा, और इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणा। ये टॉपिक पूरे फिर से एक एक बार देखेंगे, मैं एक बार जल्दी से बस बता रहा हूं ये काम कहाँ आएंगे, ठीक है। एक एक करके पूरे पूरे टॉपिक देखेंगे, पूरी वेक्टर पे क्लास रहेगी, मैथमेटिकल टूल्स पे क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि इस्तेमाल कहाँ आते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी दिया हुआ है आपको 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इनका आपको बोला है कि दोनों गुणा निकाल के दो, एक बोला है ए डॉट बी निकाल के दो और एक बोला है ए क्रॉस बी निकाल के दो। ए डॉट बी में क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो याद रखिए आई का गुणा किससे होता है, आई से, जे का किससे होता है, जे से, और के किससे होता है, के से। एक सेकंड ना, हाँ सर 10 मिनट लगेगा, हाँ हाँ ठीक, चालू करते हैं। आई कैप का आई के साथ तो ये हो गया 6 2 जा 12, 3 4 जा ये भी 12 और 3 5 जा ये हो गया 15। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। याद रखिएगा इनके आई डॉट आई, यहाँ क्या बना जे डॉट जे, यहाँ क्या बना के डॉट के, यहाँ मिला 12 प्लस 12 प्लस 15, टोटल वैल्यू मिला आपको 39, ठीक। ये याद रखना कैसा रहेगा, स्केलर रहेगा, यानी सिर्फ इसमें क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। लेकिन इसी की जगह क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते देखते हैं, इतना बड़ा वैल्यू लेके नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए का वैल्यू दिया है आपके पास, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक, तो ए का वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी का वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहां याद रखिए, यहां का रूल अलग रहेगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये वैल्यू मिलती है 0। आई जे के लिए नियम रहेगा आई जे और के, आई से जे, जे से के और के से आई, अगर इस ऑर्डर में गए तो आपको साइन मिलेगा प्लस। आई जे और के अगर रिवर्स ऑर्डर में गए, आई से के से जे और जे से आई, तो यहां साइन मिलेगा आपको माइनस। ठीक, आप आई को आई से किए तो आपको वैल्यू क्या मिली, 0। आई को जे से किए, आई को जे से किए मतलब इस डायरेक्शन में गए, वैल्यू क्या मिलेगी, के। आई क्रॉस 2j, आई क्रॉस 2j प्लस आई का किसके साथ किए, के साथ, तो आई क्रॉस 2k, ये पहली वैल्यू आ गई। अब जे का किसके साथ करेंगे, आई के साथ, जे क्रॉस 2i प्लस जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0। तीसरा वैल्यू जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस 2k प्लस के का अब आई के साथ, के का जे के साथ, के कैप क्रॉस 2i प्लस के कैप क्रॉस 2j। ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं। हेलो, हाँ 10 मिनट, हाँ ठीक, ये बढ़ाते हैं। देखो आई क्रॉस जे, ये क्या ऑर्डर बता रहा हूं मैं, आई जे के, आई से जे, जे से के अगर गए, एक घड़ी की के जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो साइन मिलेगा प्लस, घड़ी की विपरीत दिशा में होंगे आई जे के, तो आपको जो साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, के से जे, जे से आई, यहां साइन क्या मिलेगा, माइनस। ठीक, तो मल्टीप्लाई करना चालू करते, देखो आई से कहां गए, जे, आई से जे गए तो हमको क्या मिलेगा, 2k प्लस आई से हम के गए, आई से कहां गए, के, तो क्या मिलेगा, माइनस जे, माइनस 2j। जे से आई गए, जे से कहां जा रहे हैं, जे से आई उल्टा गए, साइन क्या मिलेगा, माइनस, माइनस 2i। जे से अब के जा रहे हैं, जे से के, जे से के, तो फिर साइन क्या मिलेगा, प्लस, प्लस 2i। इसके बाद के से 2i, के से 2i, तो यहां आप कहां पहुंच गए, जे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस 2k ये हो गया 2i। ठीक, अगला आ गए के क्रॉस 2i, के क्रॉस 2i, यहां मिलेगा जे प्लस 2 टाइम्स जे, और के से जे, के से कहां जा रहे हैं, जे, अब देखो के से जे एंटी क्लॉकवाइज गए, साइन क्या मिलेगा, माइनस आई, माइनस 2i। फाइनल जो आपको आंसर मिला वो मिला माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल हो गया, ये 2i कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल क्या बच गया, माइनस 2j प्लस 2j, ये भी कैंसिल हो गया, और आपको सिर्फ एक वेक्टर मिला, कौन सा, 2k कैप। ठीक, और ये जो वेक्टर है ये किसका नाम बता रहा है, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि ए क्रॉस बी के का जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा कौन सी दिशा में पॉइंट करेगा, ऐसी दिशा में चिन्ह करेगा जो ए तथा बी के लंबवत हो। ठीक, ऐसी दिशा में चिन्ह करता है जो ए और बी दोनों के क्या हो, लंबवत हो। ठीक,
अब इससे एक क्वेश्चन जो आया था वो अपन बनाते हैं यार। एक आध क्लास ना थोड़ा एडजस्ट होने में लगेगा। मशीन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मशीनरी में। 2 मिनट, क्वेश्चन पूरे कराऊंगा भाई, टेंशन मत लो। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन कर डालेंगे। देखो अभी की थ्योरी से 2 क्वेश्चन निकलेगा। तो ऊपर नहीं था। देखो पहले मिलेगा यहाँ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन करके कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। एक आंसर देखो यहाँ पे दिया है आपको 5 + 4t। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे d5/dt, तो ये आपको क्या देगा? आपको वैल्यू देगा किसकी? फ्लक्स में परिवर्तन की। फ्लक्स में परिवर्तन दर किसके बराबर होता है? ईएमएफ के। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का उपयोग हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक, इसके बाद अभी वेक्टर जो पढ़े ना, वेक्टर से एक क्वेश्चन है ये। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये अपन अभी करेंगे, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखो 2 दिया हुआ है, ए एक वेक्टर दिया है, बी एक वेक्टर दिया है, इनके लंबवत एक इकाई सदिश बताना है। तो देखो अभी अभी सीखा क्या कि अगर 2 वेक्टर के लंबवत हमको एक तीसरा वेक्टर बताना हो, 2 सदिश के लंबवत एक तीसरा सदिश अगर आपको बताना हो, तो आप तरीका क्या अपनाते हैं कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, किसके साथ? क्रॉस गुणा कर देंगे, किसके साथ? बी के साथ। तो एक ऐसा सदिश मिल जाएगा जो दोनों के क्या हो? लंबवत हो। और दोनों के लंबवत होने के बाद हम उसका क्या निकाल के देंगे? इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब उसको उसी के माप से डिवाइड कर देंगे। इसमें पेन चलेगी क्या इसके ऊपर? फ्रीडम ये है ना? हाँ ठीक, चल जाएगा। एक आध क्लास लगेगा यार, थोड़ा सा एडजस्ट होते। आ गया पेन का चौड़ाई। बहुत चौड़ा है यार ये तो। थिकनेस 2 सदिश है, एक है ए, क्या है ये? 2i कैप + 3j। क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा यार, इसमें चल नहीं रहा है। 2i 3j के i - j के, इससे चलेगा क्या? अच्छा, 2i 3j के i - j और k। ठीक, नंबर 14 ना। देखो 2 सदिश दिए हैं आपको क्वेश्चन में। a = 2i + 3j + 4k, ये था ना? यार बैक किससे जाता है? टू आई 3j के i - j के 4k। दूसरा था b = i - j + k। आपको एक इकाई सदिश बताना था जो इन दोनों के क्या हो? लंबवत हो। अब इन दोनों के अगर लंबवत करना है तो आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा? a क्रॉस b। तो 2i कैप + 3j कैप + k कैप क्रॉस b के लिए i कैप - j कैप + k कैप। ठीक, ये आया। करते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्या बताए थे? 2 प्रॉपर्टी, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k। ये तीनों वैल्यू क्या होगा? 0।
आई क्रॉस आप जे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2i क्रॉस माइनस जे। ठीक, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई का किसके साथ मिलेगा, के के साथ, तो 2i क्रॉस के। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, जे का आई के साथ 3j क्रॉस आई, जे का जे के साथ 0, जे का जे के साथ कितना मिलेगा 0, जे का फिर किसके साथ मिलेगा, के साथ, 3j क्रॉस के। उसके बाद के का आई के साथ और के का जे के साथ, तो के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे। ठीक, किस ऑर्डर में चलता है, आई जे के। आई का जे के साथ किए तो क्या मिला वैल्यू, के, तो यहां मिला -2 के कैप। उसके बाद के का आई का के साथ किए, अब आई का किसके साथ कर रहे हैं, के साथ, रिवर्स ऑर्डर में तो क्या वैल्यू दे रहा है, -j, -2j। इसके बाद जे का आई के साथ कर रहे हैं, जे का किसके साथ कर रहे हैं, आई के साथ, तो वैल्यू मिलेगा -k, -3 के कैप। जे का किसके साथ कर रहे हैं, के साथ, जे का के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, आई, ये मिला +3 आई कैप। उसके बाद के का आई के साथ, के का अगर आप मल्टीप्लीकेशन आई के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा जे, +j, और के का जे के साथ लास्ट बचा, के का किसके साथ कर रहे हैं, जे के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, -i, माइनस इंटू माइनस। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के को के साथ, ये हो गया -5 के, इसका जे का जे के साथ ये हो गया -j, और -3 का इसके साथ हो गया माइनस, वैल्यू क्या आएगा, 3i कैप प्लस आई कैप, ये हो गया 4i कैप, 3i कैप, और ये प्लस आई कैप, ये आ गया 4i कैप -j कैप -5 के कैप। ये आ गया आपका वेक्टर a क्रॉस b, इसका वैल्यू क्या आया, 4i कैप -j कैप -5 के कैप, ये वैल्यू आ गई। अब इसका आपको बोला था इकाई सदिश बताने के लिए, तो मैं ये तरीका बताया था कि ए वेक्टर जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, ए के मॉड्यूलस इंटू ए यूनिट वेक्टर के। यहाँ से ए यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ए पूरा पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसका इकाई सदिश चाहिए, तो इसी के ए क्रॉस बी, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मॉड्यूलस से, तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। जैसे ही आप इसका इकाई सदिश निकालने जाएंगे, यहाँ वैल्यू मिलेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया √ओवर 16 प्लस 1 प्लस 25, ये आ गया आपका √42। ठीक, ये वैल्यू आ गया आपका किसका, ए क्रॉस बी के मॉड का। जैसे ये मॉड का वैल्यू आ गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू पता था 4i कैप -j कैप -5 के कैप, तो ए क्रॉस बी का जो आपका यूनिट वेक्टर आया वो क्या आया, 4i कैप -j कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कितना है, √40। ये हो गया आपका आंसर, 4i कैप -j कैप -5 के कैप। देखो आपको क्या बोला गया था, एक लंबवत सदिश बताना है ए और बी के, तो ए क्रॉस बी की जो हमेशा दिशा होती है वो किधर होती है, ए और बी के लंबवत। तो ए और बी के लंबवत एक वेक्टर हो गया, और वेक्टर को उसके माप परिमाण से डिवाइड करने पे हमको क्या मिला, इकाई सदिश, 4i कैप -j कैप -5 के कैप बाय 42। ठीक, यही आपका आंसर था। एक मिनट मैच करा लेते हैं। हेलो, हाँ सर निकल रहा हूँ, बस हो गया निकल रहा हूँ दो। हाँ 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 ठीक, ये
अपना 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप बाय 42। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। आज तो खैर पहली क्लास थी, ठीक है, तो इसमें बेसिक अपन मेन सिलेबस देखे, मैथमेटिकल टूल्स फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी एक बार डेमो के पर्सपेक्टिव से जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करा दी, ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।